दोस्तों, आज एक बहुत ही दुखद घटना के साथ आप लोगों के समक्ष आया हूं कि हमारे सीमा को सुरक्षा करने वाले प्रहरी के साथ भी जिस ढंग से राजनीतिक भेदभाव किया जा रहा है वह देश को सोचने की जरूरत है। यह घटना बिहार के सारण जिले की नारायणपुर गांव की घटना है, जो गरखा प्रखंड में आता है। गरखा विधानसभा भी है अब, और उसी विधानसभा से हम लोग भी आते हैं। यहाँ पर मोहम्मद इम्तियाज के साथ जो घटना हुई है, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि जब हमारे देश में सीज फायर किया गया और उसी समय पर पाकिस्तान द्वारा, आतंकी पाकिस्तान द्वारा ड्रोन से हमला किया गया और उसमें वह शहीद हो गए। और जब कल उनकी पार्थिव शरीर पटना एयरपोर्ट पर लाई गई और वहीं से चंद दूरी पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उनके दो मुख्यमंत्री जी उपस्थित थे, लेकिन उस शहीद के सम्मान में वहां नहीं पहुंचते हैं। उनके परिवार के साथ जो घटना घटी कि वे लोग अपने सामान को खुद सेना की गाड़ी में लोड करते हुए भी देखा गया और उनको कोई वहां पर श्रद्धांजलि नहीं दी गई। ये तो कुछ ऐसी बातें हुई जिससे कि विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव वहां पहुंच करके और उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दे दी और जैसे तैसे उनकी शहीद पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव में लाया गया और वहां पर राजकीय सम्मान के साथ में जो शहीदों को सम्मान मिलता है और उनके पार्थिव शरीर को खाके सुपुर्द किया गया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात है कि आखिर के कुछ ही दूरी पर नीतीश कुमार का आवास है, वे आखिर क्यों नहीं गए? वे अपनी चुनावी एजेंडे में ही रहे या ट्विटर फेसबुक करते रह गए। उनके मंत्री भी, भाजपा की बात तो समझ में आती है क्योंकि उनको 80 बनाम 20 का खेल खेलना रहता है और इस चुनाव में भी वह यह खेल खेलेंगे, क्योंकि बिहार का ही इतनी बड़ी घटना के बाद में बिहार में ही चुनाव होने जा रहा है। तो क्या इनको वहां से भी गाइडेड किया गया था कि आपको नहीं जाना है? आखिर क्यों नहीं गए? यह जवाब देश मांग रहा है। राजनीति यदि शहीदों के साथ किया जाएगा तो फिर देश किस तरफ जा रहा है, यह भी सोचने की बात है। सबसे पहले आपको बतला दें कि यह मोहम्मद इम्तियाज दो भाई हैं और दोनों भाई हमारे सेना में हैं। एक पूर्वी बटालियन के पूर्वी सीमा की रक्षा करते हैं तो दूसरा ये पश्चिमी छोर पर शहीद इम्तियाज कर रहे थे और वहीं पर उनकी ड्रोन हमले में वह शहीद हो जाते हैं। इनके घर का भी नाम आप देख करके चौंक जाएंगे। इनके घर के ऊपर बोर्ड जो लिखा हुआ है वह सीमा प्रहरी निवास बोर्ड लगा हुआ है। और जो लोग इतनी देश की सेवा के लिए तत्पर हैं, अपनी जानें न्यौछावर कर रहे हैं, और उनके साथ ये घटिया राजनीति जो आज के दिनों में जो चल रहा है, क्या यह भी हिंदू मुसलमान की भेंट चढ़ गए? आखिर कि क्यों इनके साथ भेदभाव किया गया? इस पर तो जांच होती रहेगी, बात होती रहेगी, लेकिन क्या अपनी गलतियों को जो सीज फायर के द्वारा जो तमाम देश से खबरें आ रही है और शहीद इम्तियाज जैसे बहुत से हमारे सैनिक या नागरिक मारे गए हैं, जिसका आंकड़ा भी गाहे बिगाए आप न्यूज़ों में देख रहे होंगे,
और जिस ढंग की लोग इन तमाम शहीदों के देखने के लिए भीड़ उमड़ रही है, वह देश की एकजुटता की पात्र साबित हो रही है। लेकिन इन राजनीतिक दलों की हर चीज़ों में जो राजनीति करने की आदत बन चुकी है, इसे कैसे मिटाया जाएगा, इस पर देश को अब सोचने की जरूरत है। शहीद इम्तियाज के लड़के ने जिस ढंग से इनके पार्थिव शरीर के पास में लिपट करके रो रहे थे, उसे देख करके तमाम वहाँ उपस्थित लोगों की आंखें नम हो गई। और जब उनकी अंतिम संस्कार यानी खाके सुपुर्द किया जा रहा था, तो जिस ढंग से लोगों की भीड़ उमड़ी, वह भी हमारी एकता का संदेश दे गया और उन लोगों को भी संदेश दे गया जो हिंदू मुसलमान की खेल खेलते हैं। उन्हें भी यह भीड़ देख करके समझ में आ जाएगी कि देश की जनता इनकी तुच्छ राजनीति की भेंट नहीं चढ़ती है। उनमें आज भी अपने शहीदों के लिए सम्मान है, लेकिन ये लोग हर चीज में जिस ढंग से राजनीति करते हैं और वोट की राजनीति, चूंकि बिहार का चुनाव है और उस चुनाव को देखते हुए और यहां पर जो गंदी राजनीति की गई बिहार में, इसे देश कभी माफ नहीं करेगा। आप खेल खेलते रहिए, आप अपनी रोटियां सेकते रहिए, लेकिन देश की आवाम कभी भी इसे स्वीकार नहीं करेगा और इसका नतीजा बिहार में मिलेगा देखने को। खबरें तो अभी अभी आ रही है कि 21 लाख का चेक लेकर के नीतीश बाबू उनके पैतृक आवास पर जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि आपने कल पटना में जब हवाई अड्डे पर उनकी पार्थिव शरीर पहुंची थी और चंद दूरी पर आपका आवास है पटना एयरपोर्ट से, तो आपने वहां पर श्रद्धांजलि क्यों नहीं दी? और अब जा करके क्या उनके आवास पर राजनीति करेंगे और जनता को भाजपा के एजेंडा सेट करेंगे, जो एजेंडा के लिए पूरे देश में नफरतें फैलाई गई और वह नफरत पाकिस्तान के द्वारा भी देखने को मिला। और पूछ पूछ करके हमारे सैलानियों को मारा गया जिस ढंग से, और देश की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाई और उस ऑपरेशन सिंदूर के बदौलत जब हम पाकिस्तान की ओर बढ़ रहे थे और उस समय डोनाल्ड ट्रंप अपनी चौधराहट दिखाते हुए सीज फायर की घोषणा करता है और हमारा 56 इंची सीना वाले प्रधानमंत्री चुपके और चुपचाप बैठे हुए हैं। जब देश की आवाम उनसे सवालें करने लगी तो राष्ट्र के नाम संबोधन करते हैं, लेकिन वह एक चुटकी सिंदूर का कीमत शायद नहीं जानते हैं। और किस स्थिति में सीज फायर की घोषणा की गई, इसका जवाब पूरा देश मांग रहा है। जब देश को पियको और बलूचिस्तान अलग करने की बारी आई और उस समय सेना का हाथ रोक लेना, यह कौन सी 56 इंची सीना है? और जो पानी पी पी करके पिछली सरकारों की, कांग्रेस की सरकारों को गालियां देते रहे हैं, वे लोग किधर दुम दबाए बैठे हुए हैं। उन्हें जनता से आंख मिलाने की भी अब ताकत नहीं रह गई है। इधर उधर की बातें कर और इनके कुछ चवन्निये जो ट्रोल आर्मी है, जिस ढंग से हमारे विदेश मंत्रालय के सचिव विक्रम मिश्री को और उनके परिवार को गालियां दे रहे हैं, जिससे उनको अपनी ट्विटर हैंडल को रोकना पड़ा है, उससे भी देश आहत हुआ है कि ये नफरती लोग सिर्फ देश में नफरत फैलाते हैं। और यही नफरत तो पाकिस्तान भी चाहता था और जिसको
सबक सिखाने का समय आया तो वहां पर व्यापार का डील करने लगे। देश अब यह जानने के उत्सुक है कि यह कौन सी डील हुई जो दो देश, एक तो कटोरा लेकर के भीख मांगता है और दूसरा जो सिर्फ भाषणवीर है वह चुप बैठ जाता है, और तीसरा आकर के हमारे कश्मीर पर दखल और उसका 1000 साल पुराना बात कह करके और उसे सुलझाने की बात करता है, जबकि भारत का हमेशा स्टैंड रहा है कि यह कश्मीर मामला भारत और पाकिस्तान द्विपक्षीय मामला है, इसमें तीसरे पक्ष का कोई रोल नहीं होनी चाहिए। और उस चीज को चुपचाप अब तक बैठे हुए हमारे सत्ता में मठाधीशों ने उसका कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, न यह बतला रहे हैं कि यह युद्ध विराम हम किस हालात में किए, क्या हमने जो हमारी देश की मांगे थी उन तमाम मांगों को पूरा कर लिया गया, क्या जो आतंकवादियों ने, जो 4 आतंकवादियों ने हमारे 28 जानें ली है उनको मार गिराया गया है, या जो आतंक का आका है उन लोगों को पाकिस्तान सुपुर्द कर दिया भारत को, या पीओके अलग हो गया, पीओके भारत में मिल गया, या बलूचिस्तान आज़ाद हो गया। इन तमाम बिंदुओं पर आगे चर्चा होती रहेगी, लेकिन पूरा देश मोहम्मद इम्तियाज को सैल्यूट करता है जो सीमा पर कम से कम हिंदू मुसलमान की भेदभाव नहीं होती है और हमारे सैनिकों में यह भेदभाव नहीं होती है, और वहाँ पर सिर्फ देश की आन बान की रक्षा के लिए सीने पर गोलियां खाई जाती है, उन्हें सैल्यूट करता है। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।